तो आज हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का, क्लास 9 का मैग्नेटिज्म। तो ये वाला जो चैप्टर है बेसिकली इन डेप्थ चैप्टर पढ़ेंगे, और इसमें आगे मैग्नेटिज्म के बाद एक बी पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आएगा, जिसमें थोड़ा सा 10th का भी टॉपिक है, उसे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। ये मैग्नेटिज्म वही वाला टॉपिक है बिल्कुल जो आपने पढ़ा होगा कि जो आयरन नेल्स अट्रैक्ट हो जाती है मैग्नेट से, वो वाला ही चैप्टर है। अब देखिए, जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह की मैग्नेट्स होती हैं। एक होती है नेचुरली अकरिंग, ये आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जिन्हें हम आर्टिफिशियली को मैन मेड भी कह देते हैं। ये वाली मैग्नेट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है, तो सबसे पहली जो हमने ह्यूमन रेस ने मैग्नेट देखी थी वो लोडस्टोन देखी थी। ये सबसे पहली नेचुरली अकरिंग मैग्नेट थी, लेकिन ये बहुत एक वीक मैग्नेट है। इसका मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये एक वीक मैग्नेट है। हालांकि है नेचुरल, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत वीक मैग्नेट है। और ये इसकी जो डिस्कवरी है लगभग 2500 बिफोर क्राइस्ट बीसी तक से पहले ही कर ली गई थी। चाइनीज ने इसकी डिस्कवरी तब कर ली थी। बट अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि ठीक है नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, पर दिक्कत है कि ये वीक बहुत है, इसकी अट्रैक्टिव पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, Fe2 Fe3O4, ठीक, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ये जो लोड स्टोन है हमारा, ये आयरन ऑक्साइड का एक ओर है, ये ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड। प्रॉब्लम मैंने आपसे बताई थी कि ये बहुत वीक मैग्नेट है। तो आगे जैसे जैसे ह्यूमन रेस आगे बढ़ी और डिस्कवरी आगे बढ़ती चली गई, इनोवेशन आगे होती चली गई, तो हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में सबसे बेसिक मैग्नेट जो होती है, बिल्कुल बेसिक जो होती है, वो होती है बार मैग्नेट। इसके बाद आती है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे आज बार मैग्नेट। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में बार मैग्नेट की सबसे ज्यादा खास बात मैग्नेट की या बार मैग्नेट की जो होती है, वो होती है उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एक होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैग्नेट की। क्या प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, इफ वी फ्रीली सस्पेंड अ बार मैग्नेट, कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं बाय मींस ऑफ अ थ्रेड, तो वो हमेशा नॉर्थ अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती। एक बार मैग्नेट हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है, हमेशा। ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, तो ये होती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी बार मैग्नेट की, जो होती है वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। याद रखेंगे बच्चों? यस सर। ठीक, इसमें और भी तरह की मैग्नेट्स होती हैं बार मैग्नेट के अलावा। हॉर्स शू मैग्नेट के अलावा जो आप पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक नीडल भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक नीडल से हम क्लास 9th में बच्चों से को एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं। मैग्नेटिक कंपस होता है, मैग्नेटिक कंपस भी एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है हमारी। ये सब जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं हमारी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हमारी मेन प्रॉपर्टी। प्लस
इसके बाद डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बाद हमारी प्रॉपर्टी जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आती है। अब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है ये आप सबको पता है, क्या कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। पता है सबको, नहीं पता बताइए। यस सर, पता है। जी, यस सर। तो जो तो दो बेसिक प्रॉपर्टीज हम किसी भी मैग्नेट की या बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं ना, जो मेन होती हैं हैशटैग वाली प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। एक सबसे पहली हमारी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और दूसरी हमारी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी तो ये है कि इफ वी फ्रीली सस्पेंड अ बार मैग्नेट इट ऑलवेज rests itself in north-south direction. If we freely suspend a bar magnet, it always rests itself in north-south direction. कि अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेंगी, ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और दूसरी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ जो है वो रिपेल कर जाएंगे या साउथ साउथ रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई, कौन कौन सी बताइए? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एंड अट्रैक्टिविटी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट आती है इसमें, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म वाली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या पॉइंट है और किस तरह से वर्कआउट करता है, क्या चीज होती है, इसको ध्यान से समझिए। इंड्यूस का मतलब थोपा गया, एक तरह से जबरदस्ती का थोपा गया मैग्नेटिज्म, उसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो पहले हिंदी में समझते हैं। अगर एक मैग्नेट की प्रेजेंस में, किसी मैग्नेट की प्रेजेंस में अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे तो उसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। जी, खरबूजे को देख के जैसे खरबूजा रंग बदलता है उसी तरह से समझिए ध्यान से कि सपोज कीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब हमने एक आयरन नीडल ली और एक आयरन नीडल को या आयरन नेल को, एक आयरन नेल को क्लिंच करा दिया इस पोजीशन। इससे क्या होगा कि इस आयरन नेल के अंदर भी टेम्परेरी मैग्नेटिज्म आ जाएगा। वर्ड याद रखिएगा, टेम्परेरी, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। अब सवाल उठता है भाई टेम्परेरी मैग्नेटिज्म ये क्या मतलब हुआ और ये कैसे आया? हुआ ये कि क्योंकि आयरन नेल एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इस वजह से मैग्नेट की प्रेजेंस में आयरन नेल भी एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह वर्क करे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। एक मैग्नेट की प्रेजेंस में अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाए, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म आ जाए, तो इसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब होगा क्या कि जो आयरन नेल का हेड है जो कि नियर एंड है नॉर्थ पोल के पास, वो तो साउथ डिपिक्ट करेगा, साउथ पोल बन जाएगा, और जो फार एंड है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। यानी कि वो सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी मैग्नेट के अंदर, वो सब इस आयरन नेल के अंदर भी आ जाएंगी। यानी कि एक मैग्नेट के प्रेजेंस में अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल भी टेम्परेरी मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है तो इसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस बार मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आकर ये जो है, क्योंकि मटेरियल है,
ये भी मैग्नेट की तरह वर्क करने लगी और इस पर भी पोल्स जनरेट हो गए। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। बोलिए समझ आया कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी मैग्नेट की प्रेजेंस में अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेरी मैग्नेटिज्म आ जाता है तो उसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब इसके साथ हम चाहें तो और भी आयरन नेल्स को अटैच कर सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना? इस Yes, तरह sir. से ये हमारी आयरन नेल और अटैच होती चली जाएंगी। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इस मैग्नेट की, उस हिसाब से उतनी ही बड़ी चेंज जो है हमारी चेन पूरी बनती चली जाएगी, क्लिंज होती चली जाएगी। और होगा यही कि जो नियर एंड है, जैसे ये साउथ बना, ये नॉर्थ बना, अब ये जो हेड वाला पोर्शन है ये साउथ बनेगा, टेल वाली पोर्शन नॉर्थ बनेगी, फिर हेड जो है साउथ बनेगा, ठीक है, टेल वाली पोर्शन फिर से नॉर्थ बनेगी, फिर हेड साउथ बनेगा, मतलब अपोजिट पोलैरिटी आती चली जाएगी। देखिए नॉर्थ के बराबर में साउथ था, साउथ के बाद सीधे नॉर्थ, नॉर्थ के साथ में फिर साउथ आएगा, साउथ के बाद फिर नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, और फिर नीचे वाला पोर्शन ये नॉर्थ बनेगा, फिर हेड पर साउथ आएगा, नीचे नॉर्थ बनेगा। यानी इस तरह से ये प्रॉपर्टी बनती चली जाएगी चीज। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये जितने भी आपने मैग्नेट, ये जितने भी आयरन नेल्स आपने क्लिंच करी हैं, जितनी भी आयरन नेल्स आपने क्लिंज करी हैं, ठीक है, या कहें ये जितने भी, इन सब पे टेम्परेरी मैग्नेटिज्म आया है, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म आया है। हर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। भाई एक मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उसके अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है और उसकी एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए इस मैग्नेट ने, इस आयरन नेल ने मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से ये खुद भी मैग्नेट बनी और इसने दूसरी आयरन नेल को क्लिंच कर लिया। सेकेंड वाली आयरन नेल खुद मैग्नेट बन चुकी है, उसने थर्ड आयरन नेल को अट्रैक्ट किया। थर्ड वाली आयरन नेल अब खुद से उसके अंदर टेम्परेरी मैग्नेटिज्म आ चुका, उसने फोर्थ वाली को क्लिंच कर लिया। ऐसे ये पूरी चेन बनती चली गई। बोलिए हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखिएगा Yes, sir. कि एक मैग्नेट की प्रेजेंस में एक मैग्नेटिक मटेरियल भी जब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक, आई रिपीट, द टेम्परेरी मैग्नेटिज्म acquired by a magnetic material when kept near a magnet is called induced magnetism. वो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के में आ जाता है, जब वो किसी भी मैग्नेट के प्रेजेंस पे रखा जाता है, इसे हम टेम्परेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? दोबारा एक्सप्लेन करना है, बोलिए। No, sir. No, sir. ठीक, No, sir. पॉइंट ये है कि हम काफी देर से एक वर्ड यूज कर रहे हैं, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। अब हम इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को समझाते हैं कि टेम्परेरी क्यों होता है। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी। अब ये टेम्परेरी क्यों है? टेम्परेरी इसलिए है बच्चों कि जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को हटा दें या फिर इस वाली आयरन नेल को हटा दें, रिमूव कर दें, तो ये जितनी भी आपकी चेन बनी हुई है सब गिर जाएंगी। हाँ है ना? Yes, यस sir. Yes. है ना? यानी ये जो आयरन नेल है, इनके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आया हुआ है, या ये जो टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो फर्स्ट वाली आयरन नेल है वो एक मैग्नेट से कनेक्टेड है, अट्रैक्टेड है। अगर मैं इस आयरन नेल को हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, या मैं इस बार मैग्नेट को हटा दूं,
तो ये जो चेन हमारी बनी हुई है ये पूरी गिर जाएगी। यानी जो बाकी सब आयरन नेल्स में या फर्स्ट वाली आयरन नेल में भी जो भी मैग्नेटिज्म आया है वो सिर्फ और सिर्फ इस मैग्नेट की वजह से आया है, यानी टेम्परेरी है। कि अगर जैसे इस मैग्नेट को हटा दिया जाएगा, सारी की सारी जो चेन बनी हुई है वो टूट जाएगी, सारी मैग्नेट नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएंगी। सर तो इसका वो वाली भी मतलब तो उसको अट्रैक्ट करेंगी मैग्नेट की तरफ। हाँ बेटे क्या कह रहे हैं? सर वो वाली भी तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी। हाँ, सारी की सारी अट्रैक्ट होंगी, लेकिन उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से आएगा, इस मैग्नेट की वजह से आएगा। अगर हम इसे ही हटा देंगे तो जितनी भी ये आयरन नेल्स हैं ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे, अपनी जो भी इनके पास पोलैरिटी बनी है वो लूज हो जाएगी और ये सारी ग्रेविटी ने अपनी तरफ नीचे खींच के गिरा लेगी, गिर जाएगी। इसका मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जो है वो टेम्परेरी है। इसका असर तभी तक बना रहता है जब तक वो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। इन्फ्लुएंस, मैग्नेट का इन्फ्लुएंस हटा, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म खत्म, ये सिंपल मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएंगे, बस सिंपल रह जाएंगे, इनके अंदर कोई एक्वायर्ड मैग्नेटिज्म नहीं आएगा। बात समझ आई सबके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें दो वर्ड्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद याद रखना है कि इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, ये मैं वैसे बता चुका हूँ, एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी। देखिए सबसे पहले हमने समझा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है कि एक मैग्नेट की प्रेजेंस में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जो है वो अट्रैक्शन प्रोसीड करता है। आप देख सकते हैं इस मैग्नेट की इन्फ्लुएंस में आकर सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है हमारा आयरन नेल, ये मैग्नेट बनी और इसने अट्रैक्शन प्रोसीड करा। इसके बाद ये सारी की सारी एक दूसरे से अट्रैक्ट होती चली, यानी इंडक्शन से अट्रैक्शन प्रोसीड होता है कि एक बार इंडक्शन प्रोसेस या मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाए तो उससे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बाकी आयरन नेल भी अट्रैक्टेड हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली हमारी आयरन नेल है ये मैग्नेट से कनेक्टेड है, रियल मैग्नेट से कनेक्टेड है, इसलिए ये भी मैग्नेट बन गई है। इसने नेक्स्ट वाली को अट्रैक्ट करा, इसने नेक्स्ट वाली को अट्रैक्ट करा, इसने नेक्स्ट वाली को अट्रैक्ट करा, उसने नेक्स्ट वाली को अट्रैक्ट करा। ठीक है, जो डिस्टर्बेंस मत करिए, ध्यान से पढ़िए। सेकेंड है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी। टेम्परेरी इसलिए है कि अगर हम ये जो हमारी बार मैग्नेट यहाँ पर हमने लगाई हुई है हम इसको रिमूव कर दें, हटा दें, तो सारी की सारी जो आयरन नेल्स हैं जो क्लिंज हुई हुई हैं, जो चेन बनी हुई है वो टूट जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसके बाद इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन कैसे होता है, और तीसरा है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म टेम्परेरी होता है। आइए अपनी बुक्स में मार्क करिए। सबसे पहले मार्क करिए, द टेम्परेरी मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन केप्ट नियर or in contact with a magnet is called induced magnetism. The process in which a piece of magnetic material acquires the magnetic properties temporarily in presence of another magnet near is called magnetic induction. Induced magnetism की definition ये रही, magnetic induction की definition ये, दोनों बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद the magnetic pole induces an opposite polarity at the near end and similar polarity at the farther end of the iron bar. नियर एंड पे अपोजिट पोलैरिटी है, नॉर्थ के बाद साउथ है, और फार एंड पे सेम पोलैरिटी है, नॉर्थ और नॉर्थ वाली, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इंडक्शन प्रोसीड्स अट्रैक्शन, कि जो इंडक्शन है उसके बाद अट्रैक्शन प्रोसीड होता है। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज ब्रॉट नियर वन एंड ऑफ द मैग्नेट, द नियरर एंड ऑफ द पीस एक्वायर्स एन अपोजिट पोलैरिटी, कि जब हम किसी भी आयरन पीस को मैग्नेट के पास ले आते हैं तो जो नियर वाला एंड है वो अपोजिट पोलैरिटी गेन कर लेता है, जैसे साउथ आ गया है यहाँ पर, साउथ पोल बना, और जो फार एंड है उस पर सेम पोलैरिटी आ जाती है, नॉर्थ वाली है तो यहाँ नॉर्थ। ठीक है, किस प्रोसेस से? बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। दस पीस ऑफ आयरन बिकम्स अ मैग्नेट बाय इंडक्शन। इससे क्या होता है कि ये जो आयरन पीस है या जो आयरन नेल है ये भी अपने आप में एक मैग्नेट बन गई, क्योंकि इसके पास भी पोलैरिटी है, एक नॉर्थ पोल बना है और एक साउथ पोल बना है, इसलिए।
इससे हम कह सकते हैं कि मैग्नेट इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन। अब क्योंकि ये मैग्नेट बन गई है, इसके पास एक पोलैरिटी आ गई है, एक नॉर्थ पोल बना, एक साउथ पोल, तो ये बाकी आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल्स को या आयरन के मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इसे कहते हैं इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन। कि एक मैग्नेट की प्रेजेंस में जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। उसका जो नियर एंड है वो अपोजिट पोलैरिटी पर आ जाता है, फार एंड जो है सेम पोलैरिटी पर आ जाता है। इससे क्या होता है, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी इंडक्ट। अब ये भी मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट बन चुका है और इसके अंदर भी अट्रैक्टिव पावर आ गई है और ये बाकी आयरन के मटेरियल्स को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सकता है। इसे कहते हैं इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन। देन इट इज अट्रैक्टेड। देखिए 10 पीस ऑफ आयरन फर्स्ट बिकम्स अ मैग्नेट बाय इंडक्शन। पहले वो मैग्नेट बनता है पीस ऑफ आयरन इंडक्शन के प्रोसेस से, तब उसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आती हैं। इन अदर वर्ड्स इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी। ये टेम्परेरी है कि अगर हम बार मैग्नेट ये हटा दें तो जितना भी इनके अंदर ये मैग्नेटिज्म एक्वायर किया है इन सभी आयरन नेल्स ने या आयरन मटेरियल ने, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे? इफ वन पोल ऑफ a bar magnet is brought near the iron nails, they form a chain of nails। कि अगर एक पोल, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल मैग्नेट का आयरन नेल के पास लाते हैं तो ये आयरन नेल अट्रैक्ट हो जाएगी और एक पोलैरिटी बन आ जाएगी आयरन नेल पे। जो सेम एंड वाला एंड है, नियर एंड है, उस पर अपोजिट पोलैरिटी आएगी और जो फार एंड है उस पर सेम पोलैरिटी आएगी। इससे एक पूरी चेन बन जाएगी। The reason is that the bar magnet by induction magnetizes iron nail। इसके चेन बनने के पीछे रीजन ये है कि ये बार मैग्नेट जो है इन जो आयरन नेल्स हैं इनके अंदर भी मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस कर देगी, इसलिए ये सब भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने से स्टार्ट कर देंगी। इनके अंदर भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाएगी और इसमें पोलैरिटी भी आ जाएगी, विच गेट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड क्लिंजेस ऑन इट। ये सारी की सारी एक दूसरे से अट्रैक्टेड होती हैं और अल्टीमेटली बार मैग्नेट से क्लिंच रहती हैं। दिस मैग्नेटाइज्ड नेल मैग्नेटाइजेस अदर नेल। जो सबसे पहली वाली आयरन नेल है जिसपे सेम एंड पर जो है अपोजिट पोलैरिटी आई है और फार एंड पे नेगेटिव अपोजिट पोलैरिटी आई है, ये मैग्नेटाइज हो चुकी है क्योंकि इसके पास पोलैरिटी अटेन हो गई, ये एक मैग्नेट हो गई। ये बाकी मैग्नेट्स को अपनी तरफ बाकी आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसके अंदर अब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ चुकी है। इससे क्या होगा, ये सेकंड वाली को क्लिंच करेगी, सेकंड वाली थर्ड वाली को क्लिंच करेगी, थर्ड वाली फोर्थ वाली को क्लिंच करेगी और एक पूरी चेन बना देगी क्लिंच करके। मैग्नेटाइज नेल द अदर नेल्स, यहां से दिस मैग्नेटाइज्ड नेल मैग्नेटाइजेस द अदर नेल बाय मैग्नेटिक इंडक्शन एंड टेक्सचर। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि इस मैग्नेट की अपनी स्ट्रेंथ है। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी चेन उतनी ज्यादा बड़ी बनेगी और जितनी कम स्ट्रेंथ होगी मैग्नेट की उतनी चेन छोटी बनेगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़े। No problem, sir. No, sir. No problem, sir. नेक्स्ट आफ्टर दैट लास्ट में आपने अंडरलाइन करना है, द टेम्परेरी मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय इंडक्शन इज प्योरली टेम्परेरी। It lasts so long as the magnet causing induction remains in its vicinity। vicinity मतलब region या area, region या area। यानी वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन आया है ये प्योरली टेम्परेरी है। ये जितनी भी आयरन नेल्स मैग्नेट की तरह वर्क कर रही हैं सब प्योरली टेम्परेरी है। ये तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी या इनके अंदर तब तक ही पोलैरिटी बनी रहेगी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बनी रहती है जब तक कि ये जो मेन मैग्नेट है इनके रीजन में रहे, इनके आसपास रहेगी या इनके विसिनिटी में रहेगी, इनके एरिया में रहेगी। जैसे ही ये हटेगी इनके अंदर जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई हैं वो सब लूज हो जाएंगी, ये सिंपल एक मैग्नेटिक मटेरियल बन के रह जाएंगे और ये सब गिर जाएंगे। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए।
देखिए सबसे पहले लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं मैग्नेटिक कंपास समझाना चाहूंगा। मैग्नेटिक कंपास, जब हम मैग्नेटिक कंपास की बात करते हैं तो इसमें एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ दिखाया होता है और एक मैग्नेटिक निडल होती है इसकी। कभी कभी ये निडल किसी को कलर भी कर देते हैं, एक तरफ एक कलर कर देते हैं, एक तरफ दूसरा कलर कर देते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे शेड भी कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। ये हमेशा हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाती है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। ठीक है, बिल्कुल सेम ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, या इसके रीजन में या इसके आसपास अगर कोई हम बार मैग्नेट लगाएं तो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ डिपेक्ट करेगी। बहुत बेसिक सी मैग्नेटिक कंपास है ये। हम अपने मोबाइल वगैरह में भी देख सकते हैं, जो हमारे मोबाइल में भी मैग्नेटिक कंपास मिलता है, या हमें कंपास हमारे मोबाइल्स में भी आता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। देखा है मोबाइल में एप्लीकेशन में? यस सर। जी यस सर। तो ये हमारा इस तरह का कुछ मैग्नेटिक कंपास होता है रियलिटी में। एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, ये मैग्नेटिक निडल है। ये जो आप निडल देख रहे हैं, सुई देख रहे हैं, ये मैग्नेट है। ठीक है, और ये हमें डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में डिपेक्ट करती है। इसके पीछे रीजन है कि क्यों डिपेक्ट करती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। जब हम एक बार मैग्नेट की बात करते हैं बच्चों, एक बार मैग्नेट की बात करते हैं तो इसमें पोलैरिटी होती है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं, जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चलती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, ध्यान से सुनिएगा, आउटसाइड द मैग्नेट ये होती है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, वो होती हैं नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट जो अट्रैक्टिव जो लाइन चलती हैं वो साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। कैसे चलती हैं देखिए ध्यान से, ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, साउथ में एंड होंगी, नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, साउथ में एंड होंगी, इस तरह से। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। कंसेंट्रिक कर्व्स होते हैं बच्चों ये, अभी इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। कुछ इस तरह से नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, साउथ में एंड होंगी, आउटसाइड द मैग्नेट। समझ आया? ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जब हम कोई भी मैग्नेटिक कंपास इन फील्ड लाइंस के पास लाए, इस मैग्नेट के पास लाते हैं, कोई भी मैग्नेटिक कंपास अगर हम इस बार मैग्नेट के पास लाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनकी वजह से, या इस मैग्नेट की अट्रैक्टिव पावर की वजह से, इस फील्ड लाइन की वजह से इस मैग्नेट की अट्रैक्टिव पावर है, इससे क्या होगा कि ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करेगी। वर्ड याद रखिएगा, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट मतलब हिलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। अब जैसे ही ये मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक कंपास है, हम इस बार मैग्नेट के पास लाएंगे तो ये मैग्नेटिक कंपास ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को ना दिखाते हुए, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ को नहीं दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा बार मैग्नेट के नॉर्थ साउथ। किसको डिपिक्ट करेगा? बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को डिपिक्ट करेगा। तो अगर डेफिनेशन के तौर पे कहें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, या किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which the needle of a compass rests in a direction other than the geographic north south, कि geographic north south को छोड़ के, इस geographic north south को नहीं दिखाएंगी। अब ये बार जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है, वो geographic north south को ना दिखाते हुए
वो मैग्नेट या बार मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पर डिपेंड करती है। तो वो स्पेस मैग्नेट के आसपास का वो रीजन या वो विसिनिटी वाला एरिया, रीजन या एरिया, वो स्पेस जिसके आसपास अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को लाते हैं तो वो अदर देन दी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्पेस। बात समझ आई? उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है इस बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है किसी मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट का वो फील्ड होता है जिसमें अगर आप कोई मैग्नेटिक कंपास ला रहे हैं या मैग्नेटिक निडल ला रहे हैं तो वो अदर देन दी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती है। वर्ड याद रखिएगा, अलाइन। ठीक है, कि भाई क्या होता है किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वो होता है, वो स्पेस होता है या वो रीजन होता है जहां पर हम जब एक मैग्नेटिक कंपास को लाएं तो वो मैग्नेटिक कंपास या वो मैग्नेटिक निडल अदर देन दी ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो करे, वो अपने आप को अलाइन जो करे अदर देन दी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से करे। तो इसका मतलब हमने वो निडल जो लाए हैं या जो कंपास लाए हैं मैग्नेटिक कंपास, वो अब शो कर रहा है उस मैग्नेट के नॉर्थ साउथ। बात समझ आई कि नहीं आई? बोलिए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, टिक करिए अपनी बुक्स में। द स्पेस अराउंड a magnet in which the needle of a compass rests in a direction other than the geographic north-south direction is called magnetic field of a magnet। वो स्पेस, मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें कि हम एक निडल लाएं, कंपास निडल लाएं, मैग्नेटिक कंपास निडल लाएं और वो अपने आप को रेस्ट कराए या अलाइन कराए या रुके इन अ डायरेक्शन अदर देन द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। होता क्या है बच्चों, जब हम एक मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेटिक, इसके अंदर जो मैग्नेटिक निडल होती है वो अपने आप को ऑलवेज अलाइन करती है इन ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक कंपास का जैसे नाम है, तो मैग्नेटिक कंपास का जो नाम है वो इसी वजह से है कि वो अपनी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है। बच्चों इस मीटिंग को एंड करिए और दूसरी मीटिंग ज्वाइन करिए सेम लिंक से, ठीक है? Yes, sir.